आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय संजोगों की व्याख्या। संजोग का अर्थ होता है ऐसे घटक जो मिलकर के हमारा कोई कार्य संपन्न कराते हैं। हम कोई भी आयोजन रखते हैं तो उस आयोजन के अनुसार आयोजक और श्रमिक और हमारा स्टेज और उस पर काम करने वाले जो भी, अगर हमने सेमिनार रखी है तो विद्वान गणों की उपस्थिति, माइक होना, डायस होना, हॉल होना, ऑडिएबल होना, ये सारी चीजें मिलकर के हमारी कॉन्फ्रेंस सेमिनार होती है। तो इन सारी चीज जो इकट्ठी होती है, इतने निमित्त इकट्ठे होते हैं, उनको संजोग कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मुझे एक अच्छी जो है चाय मसालेदार पीनी है, तो हमने संजोग जुटाए कि दूध है, पत्ती है और जो मसाला है, अग्नि है और अग्नि को जलाने वाली जो है वो मशीन है, और पानी डाल दिया हमने, उसके अंदर पत्ती डाल दी और दूध डाल दिया और फिर मसाला डाल करके हाथ से हिलाया, 4-5 बार उकाड़ा लिया, तब जाकर के एक अच्छी चाय मुझे पीने को मिली। अब मैं कहता हूँ कि वो चाय मैंने बनाई, वो मिथ्या बात है, वह झूठ है, वो मिथ्या ज्ञान है, इसको अज्ञान कहते हैं। आपने अकेले ने कैसे बनाई? दूसरे सारे घटक नहीं होते, पानी, दूध, चीनी और आपकी जो चाय, मसाला, तो अग्नि, ये नहीं होते तो आपको चाय कैसे मिलती? हम ये गलती कर बैठते हैं, यह काम मैंने किया। एक मकान हम बनाते हैं तो देखिए उसमें सरिया लगता है, सीमेंट लगती है, ईंट लगती है और प्लास्टर के लिए गारा बनाना पड़ता है और आरसीसी करनी पड़ती है और फर्श बनानी पड़ती है, लकड़ी के दरवाजे बनाने पड़ते हैं, मैसन काम करता है, कारपेंटर काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का। हम तो हमारा जमीन पे लेआउट करा करके और पेमेंट करने वाला होता है, तो हम तो एक निमित्त हैं। और मैं कहता हूँ यह घर मैंने बनाया। आपने कैसे बनाया? इतने लोगों की टीम ने मिलकर के ये घर बनाया। तो मैं और मेरा भ्रांति है, मैं और मेरा जो है वो अज्ञान है। जब ये अज्ञान समाप्त होता है तब जाकर के हमारी संपूर्ण समाप्ति पर मुक्ति होती है। इस अज्ञान को विज्ञान के द्वारा समाप्त किया जाता है। विज्ञान को आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। हमको दृष्टि बदलनी पड़ती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनानी पड़ती है। उस रॉन्ग बिलीफ का सबसे पहला सूत्र है, उसकी जड़ ये है, आप अपने को और दुनिया के किसी भी जो व्यक्ति को कर्ता नहीं समझें। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये जड़ है। देखिए, कोई पौधे को पनपाना है तो जड़ का सिंचन करना पड़ेगा। अगर जड़
एलाइव है, जीवित है, मजबूत है, तो पत्ते पतझड़ में गिर जाएंगे तो भी आपने उसका सिंचन दिया तो पुनः जो है वो बसंत ऋतु में पत्ते वापस आ जाएंगे। यानी जड़ सुरक्षित है तो पौधा सुरक्षित है, और अगर मान लो नींव सुरक्षित है तो मकान सुरक्षित है। तो हमारा जो फंडामेंटल कि मैं निमित्त हूँ, यह भावना सुरक्षित है, ये हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर बैठ गया तो मान लीजिए आपको सम्यक ज्ञान मिलकर के, और धीरे धीरे ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। हमारा जो अज्ञान है कि शरीर मेरा है, शरीर का संचालक मैं हूँ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या होता है कि हम बाहरी वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत और जो है मकान, स्त्री, भोजन, इन सब बाहरी चीजों में हम सुख जो है ढूंढते हैं, परंतु ये तो सुख का आभास है, सुख नहीं है। एक मृग होता है, उसकी कस्तूरी जो है कुंडल यानी उसकी नाभि में होती है, लेकिन उस कस्तूरी की सुगंध जो है इतनी मोहक होती है कि वह जो है हिरण इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ता है। ये कहाँ से आ रही है महक? जब कोई ज्ञानी पुरुष उसको बताते हैं ये तो तुम्हारी नाभि के अंदर है, तुम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? ये मृग तृष्णा है। देखिए गर्मी का महीना है और हिरण प्यासा है, तो गर्मी के महीनों के अंदर रिफ्रैक्शन, परावर्तन होने के कारण जो बालू मिट्टी होती है वह चमकती हुई दिखाई देती और ऐसा लगता है कि वह पानी है। उस पानी की खोज में प्यासा हिरण भागता है, लेकिन उसके पास पहुंचता है तो देखता है वहां तो कुछ नहीं, वहां तो रेत ही रेत है। ये मृग तृष्णा, यानी कि सुख को हम बाहर ढूंढते हैं, वो तो सुखाभास है, और लेकिन हमारे सुख का दरिया जो है, सुख का भंडार, सुख का धाम भीतर हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा के गुण हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो बाहर सुख ढूंढना है, ये मोहनीय कर्म है, और मैं और मेरा मोहनीय कर्म है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, ऑनरशिप, डूअरशिप जो है वो मोहनीय कर्म है। और ऑनरशिप, डूअरशिप होने से ब्लेम और क्लेम बनते हैं। ये जो मेन जड़ है वो मोहनीय कर्म है। इसीलिए मोहनीय कर्म को राजा कहा गया है, सेनापति कहा गया है। किसी सेना के राजा को या सेनापति को मार दिया जाता है या बंधक बना दिया जाता है तो वह जो है छिन्न भिन्न हो जाती है सेना, क्योंकि सेनापति मर गया, राजा बन गया। तो मोहनीय कर्म जब समाप्त होता है, सबसे पहले ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं। सबसे पहले मोहनीय कर्म की घात करनी पड़ती, संपूर्ण मोहनीय कर्म नाश होता है, तब 12वां गुण स्थान आता है और वह होता है क्षीण मोह। क्षीण मोह यानी मोहनीय कर्म संपूर्ण समाप्त हो जाता है। उसके बाद के अंदर हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय को समाप्त होने में केवल अंतर्मूर्ति लगता है। यानी कि मोहनीय कर्म पर चोट करो। मोहनीय कर्म पर चोट कैसे करें? कि मोहनीय कर्म पर चोट लगाने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनकी शरण में जाइए। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। आप ऐसे सदगुरु की चरण में जाइए, ज्ञानी पुरुष की चरण में जाइए, और वो चरण कब मिलेगा? जबकि आपका उदय
और प्रारब्ध अनुकूल होगा, संजोग अनुकूल होंगे, तब जाकर के हमारा पुण्योदय होगा, हमको हमारी प्रबल इच्छा होगी, हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा इंटेंशन होगा और हमारा पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन और हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उर्वरा भूमि जब तैयार हो जाएगी, गुरु मिल जाएगा, तब गुरु जो है उसमें बीज वपन करेगा और बीज वपन ऐसा करेगा कि उसका जो जड़ है, जो मोहनीय कर्म है, उसको हमें समूल नाश करना पड़ेगा। कर्म रूपी जो है हमारा ये पौधा है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर हम जड़ को उखाड़ देंगे, पौधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये सारा होने के लिए क्या आवश्यक है, उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। ये सारा होने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए, मोक्ष के लायक और सहायक संजोग मिलते हैं। भुगतान का डिस्चार्ज पूरा करने के लिए हमारे को भुगतान के लायक जो है संजोग मिलता है। हमको गाड़ी का संजोग मिलता है, तब हम जोधपुर से बॉम्बे जाते हैं, जोधपुर से जो है हम दिल्ली जाते हैं, हमारे पास टिकट है, लेकिन ट्रेन का टाइम फिक्स है और हम 1 मिनट मिस हो गए, गाड़ी चली गई। इसका अर्थ क्या हुआ? संजोग अनुकूल नहीं है। तो उन संजोगों की व्याख्या करेंगे। ये संजोग क्या है जो हमारा काम बनाते हैं? तो कुदरत कहती है कि संजोग की मालिक मैं हूँ, यानी कर्ता मैं हूँ, और तुम व्यर्थ ही झूठे जो है वो मालिक बनते हो कि संजोगों का मालिक मैं हूँ। कुदरत साहब कहती है कि जगत से समझ जीव 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि उत्पत्ति स्थान है, बर्थ प्लेसेज है, लेकिन उनकी संख्या असंख्य अनंत है। तो वो जो है असंख्य अनंत है, तो उन सब का जो है संजोग जुटाने वाला वो कुदरत कहती है मैं ही हूँ। तो इसीलिए, लेकिन व्यक्ति जो है अपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से शरीर मेरा है, शरीर का संचालक मैं हूँ, कुदरत नहीं है, व्यवस्थित शक्ति नहीं है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन करके और कुदरत का कानून तोड़ करके, कुदरत के विपरीत जा करके, और वह जो है वो कॉजेस डाल करके भाव भवान्तर के अंदर घूमता रहता है। अब हम संजोगों की व्याख्या करते हैं। वो संजोग 5 कहे जाते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इन 5 संजोगों से सृष्टि, कुदरत, पर्यावरण, कुछ भी कहिए प्रकृति, ये हमारा जो है हर प्राणी का जो है संचालन करती है। उदाहरण के तौर पर कहिए, पहले भाव की बात करूं। भाव का अर्थ होता है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और भाव का जब कर्म हमको मिल गया तो वो भाव हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि भाव जीवन के अंदर एक बार ही बनता है, और कुछ जो है अवधारणा यही कहते हैं लगभग 8 अवसर मिलते हैं आयुष्य कर्म के, और हर बार में उसको फोटो पड़ता है। जो फोटो पड़ता है वह अलग अलग गति का पड़ता है, लेकिन फोटो के अंदर संशोधन करते करते अंत मति सो गति। तो अंत समय के अंदर हमारा जैसा फाइनल फोटो हो जाता है, उसके अनुरूप जो है हमको गति मिलती है, मनुष्य भाव मिलता है। खैर, ये जो है हमारा आयुष्य भाव हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं? भाव एक बार होता है, और अब भाव
भाव हर क्षण गिरते रहते हैं। भाव सत्ता हमारी आत्मा की सत्ता है। आत्मा पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। आत्मा बादशाह है। आत्मा के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। आत्मा शहंशाह है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको कोई तरह की भीख नहीं है, भय नहीं है। ये भीख और भय तो इस मन वचन काया रूपी पुतले को है। ये पुतला इतना लालची है कि दुनिया भर का धन इसको दे दिया जाए तो भी धापता नहीं है। इसीलिए कहा है कि तृष्णा जो है आकाश समान अनंतिया। एक मनुष्य की तृष्णा को ये प्रकृति सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इतना बड़ा तृष्णा का पेट है, लेकिन ये कुदरत कहती है कि मैं 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का जीवन यापन मेरे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 पुत्र पुत्रियों के द्वारा, घटकों के द्वारा सब का जो मैं भरण पोषण कर सकती हूँ, लेकिन तृष्णा एक व्यक्ति की भी पूर्ति नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहिए कि ये कहना चाहते हैं, ये भाव तंत्र है ना, मनुष्य का भाव कहीं का कहीं चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान दर्शन यानी आत्मार्थी होते हैं, ज्ञान दर्शन की कभी बात करें तो समझना चाहिए ये आत्मा का गुण है। ज्ञान प्लस दर्शन इज इक्वल टू आत्मा। उपयोग लक्षणों जीव, आत्मा का जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है। यानी आत्मा जो है वो अनंत सुख का धाम है, उसमें आनंद ही आनंद है। वो आनंद प्राप्ति जिसको हम कहते हैं शाश्वत सुख, वो प्राप्ति होने के बाद में जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। और हमारा जो वर्तमान का जीवन है, इसमें हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी सुख का पलड़ा नीचे, कभी दुख का पलड़ा नीचे। तो इस तरीके से ये पलड़े में झूलते झूलते सुख दुख जन्म जन्मांतर के अंदर हम ये करते रहते हैं। लेकिन जब हम एक बार शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम भाव भ्रमण नहीं करते और हम जो है सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर बन करके और सुख के धाम में विराजमान हो जाते हैं। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। पुनः संसार में भ्रमण करने को नहीं आना होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये कार्यक्रम हमारा सनातन सत्य है। सनातन सत्य का अर्थ होता है कि अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारा दृष्टि विज्ञान ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को उजागर करता है और जीवन जीने की नई दृष्टि देता है। उसका नाम दृष्टि विज्ञान है, उसका नाम आर्ट ऑफ द विजन है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ क्रिएट की जाती है। राइट बिलीफ ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये राइट बिलीव है। और ये मन वचन काया मेरा भुगतान है, ये कुदरत के अधीन है। इसका नियंत्रण दूसरे के कुदरत के हाथ में है, लेकिन मेरी शुद्ध आत्मा का नियंत्रण मेरे हाथ में है। तो उसकी जो पुत्री भाव सत्ता बाहर निकल के, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, तो आत्मा का स्मरण होने पर, आत्मा का ज्ञान होने पर, जब ये प्रज्ञा बाहर आती है भाव सत्ता के रूप में, तब हमारे को वह अज्ञा में नहीं जाने देती। ये सब संजोगों के अधीन होता है। तो हम संजोगों की व्याख्या कर रहे थे कि भाव यानी जैसा हमारी भाव सत्ता है, वैसा वो जो है हमारा भाव डालती है। यानी कि भाव 3 तरह के होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव
और शुद्ध भाव। अशुभ भाव होते हैं वो हिंसा के भाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं कृष्ण नील और कापोतलेश्या कहा जाता है। कृष्ण का मतलब गहरे काले रंग के परमाणु होते हैं, वो कृष्णलेश्या वो गहरी हिंसा के कारण होते हैं, हिंसा के भाव होते हैं। और नीलेश्या जो है उससे थोड़ी हल्की होती है, नीले कलर की होती है। वह हिंसा झूठ कपट और झूठा माप तोल की होती है। और तीसरी कापोतलेश्या जो उससे थोड़ी लाइट होती है, वह नेगेटिव थॉट्स है, छोटी मोटी हिंसा की बातें होती है, 18 तरह के पापों की बात होती है। अशुभ भाव, अशुभ भाव से हमारे को पाप की जीवन मिलता है। और पाप का जीवन मतलब झुग्गी झोंपड़ी। झुग्गी झोंपड़ी का अर्थ होता है रहने को पर्याप्त स्थान नहीं, आपस में कलह होता है, पैसे की कमी होती है, और बरसात के समय में ऊपर से पानी टपकता है। जितने मेंबर होते हैं सोने को पर्याप्त जगह नहीं होती, 2 जून का भोजन नहीं मिलता, बीमारी होती, कलह होती है। ये हमारा पापोदय कहलाता है। और उसके बाद के अंदर जो है हमारे संजोग के अनुसार जो है पुण्योदय भी होता है। तो हम अगर शुभ भाव डालते हैं, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धर्म की प्रवृत्ति कहलाती है। और धर्म की प्रवृत्ति से हमारे को पुण्य का अर्जन होता है। यह पुण्य हमको अच्छी गति में भेजता है, दुर्गति में पाप भेजता है, नरक और तिर्यंच में। लेकिन हमारा पुण्य है वो देव गति और मनुष्य गति में भेजता है। लेकिन भाइयों और बहनों, देव गति मनुष्य गति भी संसार है। ये चारों गतियां संसार है। एक तो बुरा संसार है और एक अच्छा संसार है। अब तीसरे मैं भावों की बात करूं, वो शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भाव का अर्थ होता है आपके अस्तित्व के इर्द गिर्द, आपके प्रभु के इर्द गिर्द, आपकी आत्मा के इर्द गिर्द, आपके भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर के इर्द गिर्द रहना, उसकी भजना करना, उसकी बात करना, उससे वार्तालाप करना, उसको रिझाना और उसके नाम की माला फेर करके, जैसे कि एक भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है, आप अपनी आत्मा को समर्पित हो जाओ। ये भक्ति मार्ग है। उससे जो है पुण्य कैसा मिलता है, मोक्ष के लायक और सहायक मिलता है। ऐसी स्थिति में कॉजेज गिरना बंद हो जाते हैं। और कॉजेज गिरना बंद होते हैं तो कुछ ही भावों में आपको मुक्ति मिल जाती है। ये सारा भावों का खेल है। तो ये हमारा भव हो गया, दूसरा भाव हो गया, और तीसरा द्रव्य। द्रव्य मतलब व्यक्ति विशेष, उसको व्यक्ति को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के अंदर एक खोने वाला, एक पाने वाला, एक लेने वाला, एक देने वाला, एक सुख पाने वाला, एक दुख पाने वाला, ये दोनों अपने कर्मों के अनुसार द्रव्य है। और क्षेत्र का मतलब स्थान, जो हिसाब है, जिस स्थान पर भुगतान होना होता है, उसी स्थान पर वो दोनों जीव लेने वाला देने वाला जाते हैं और वहीं पर उन कर्मों का भुगतान होता है, वह क्षेत्र होता है। तो द्रव्य मतलब पाने वाला और देने वाला लेने वाला व्यक्ति, वो द्रव्य हो गया। क्षेत्र जहाँ पर वो दोनों अपने कर्मों का लेन देन करते हैं, वो क्षेत्र हो गया। और काल का मतलब वो समय मैच्योर होना चाहिए। हमारा कर्मों का बंधन होता है, वो जो है हमारा प्रकृति और प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग। स्थिति का अर्थ हो गया कितने समय तक कर्म आत्मा के साथ में रहेगा। कार्बन शरीर ये काल है, काल पकना चाहिए। आपने आज जो है आम का पेड़ लगाया और आप तुरंत ही अपेक्षा करो
कि मुझे मीठे आम मिलने लग जाए, तो आम का पौधा तो 12 साल बाद बनता है। तो इस जन्म में जैसे जैसे हम कर्म डालते हैं, उस कर्म को क्रियमाण कहते हैं गीता की भाषा में, और वो कर्म जाकर के हमारे कर्म शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं, पकने को चले जाते हैं। और जब पकते हैं तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो जो है वो प्रारब्ध कहलाता है, प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उदय कर्म कहते हैं। जब राइज होता है, उदय आता है, तब उसको प्रारब्ध कहा जाता है। वो पकड़े को पूरा समय, एक जीवन पूरा लगता है नेक्स्ट बर्थ में जो प्रारब्ध आता है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये हमारा, मैं उदाहरण के द्वारा आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बताना चाहता हूँ। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और गर्मी लग रही है, तो मैंने भाव किए। भाव तो देखिए एक बार होता है, वो तो अगले जन्म से अर्थ होता है, उसकी बार बार व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो हर क्षण बदलते रहते हैं। तो मैंने भाव किया कि मुझे बाल कटाने हैं, तो हमेशा जिस दुकान के ऊपर बाल कटाता हूँ वहाँ गया, तो वहाँ जाकर के देखा, पता किया कि 4-5 लोग पहले से बैठे हैं, तो ये हमारा, और वो नाई नहीं है, यानी क्षेत्र तो मिल गया, द्रव्य नहीं है, मैं भी हाजिर हूँ, तो हमारा काम नहीं हुआ। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलकर के ही संजोग जुटाते, तभी काम बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है आपस में हिल मिल करके एक स्वर्ग की स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।